कोई बात नहीं, ये भी मेरी तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी में वीक है। शुक्र है मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए फ्लीट एज ऐप है। ट्रक की सर्विस हिस्ट्री से लेकर सर्विस कब ड्यू है सबकी जानकारी मिल जाती है। सोच क्या रहे हो, अब ट्रैक करो, प्लान करो, एनालाइज करो। आज ही फ्लीट एज ऐप डाउनलोड करो माइलेज कंट्रोल में, बिजनेस कंट्रोल में, लाइफ कंट्रोल में। किसान फिर आंदोलन के रास्ते पर। दिल्ली चलो का नारा फिर बुलंद हो रहा है। दिल्ली को चारों तरफ से सीमाओं से घेरा जा रहा है। सीमाओं पर सुरक्षा बल और किसानों के बीच में झड़प हो रही है। तनाव का कुहासा छाया हुआ है। तनाव का कुहासा। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था, करीब 13 महीने चला। उसमें और इस बार के आंदोलन में एक बुनियादी अंतर है, और वो बुनियादी अंतर इतना बड़ा है कि उससे तमाम किस्म के सवाल पैदा हो रहे हैं। मैं कहता हूं, एक क्षण को मान लें कि किसानों को यह सरकार पसंद नहीं केंद्र की, तो काहे को दिल्ली आना? दिल्ली आपके पोलिंग बूथ पे जाएगी 60 दिन के भीतर। बटन दबाइए और अपने मन की सरकार चुन लीजिए। क्या दिक्कत है? बटन दबाइए और भारत में अपने मन की सरकार चुन लीजिए। आपको मन की बात नहीं करनी, मन की सरकार चुन लीजिए। ये संघर्ष की जरूरत क्या? इस संघर्ष के पीछे वो कौन राजनीतिक लोग ताकते हैं जो इस वक्त नारे लगवा रही हैं, तनाव पैदा करवा रही हैं? कहीं बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है, कहीं आंसू गैस चल रही है, कहीं लाठी डंडा चल रहा है। अन्नदाता सड़क पर रहे, ये अच्छा नहीं। आंदोलन के नाम पर हिंसा हो, ये भी अच्छा नहीं। और अब तो समय आपके पास चल के आ गया। मैं देख रहा था, राहुल जी ने कहा है, राहुल गांधी ने कि हम आएंगे तो स्वामीनाथन कमेटी में जो फॉर्मूला एमएसपी के लिए सुझाया गया उसके अनुरूप एमएसपी देंगे, किसानों का जीवन बदल देंगे। अरे भाई, जवाहरलाल जी के समय से लेकर और मनमोहन सिंह तक किसानों के जीवन बदलने का अवसर ही नहीं मिला आपको। अब आगे मिलेगा जब संभावनाएं सत्ता में आने की कम होती जा रही हैं। यह परिस्थिति ठीक नहीं ना। पंजाब के किसान ज्यादा नाराज हैं, ज्यादा जुटान भी पंजाब से ही हो रहा है। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान की सरकार को कौन रोक रहा है किसानों को खुश करने से? भगवंत मान अगर अपने यहां टमाटर का रेट 200 रुपया किलो घोषित कर दे तो कौन उनका हाथ पकड़ लेगा? मुख्यमंत्री हैं। जब चाहते हैं तो जहाज लेके चाहे जहां चल देते हैं, कोई रोक पाता है? नहीं। कौन रोक लेगा? दूसरा एक चित्र में देख रहा था कि तमिलनाडु के किसान भी चल दिए हैं दिल्ली की ओर, वो भी नाराज हैं। मैंने सोचा कि स्टालिन को कौन रोक रहा है अपने राज्य के किसानों को खुश करने से? कृषि तो राज्य का विषय है। कृषि के उपज का दाम क्या हो, यह राज्य सरकार तय करने के लिए स्वतंत्र है, स्वायत्त है। कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता। फिर क्या समस्या है? यहां तो कर देते कम से कम। और सबसे बड़ा तर्क और सबसे बड़ी बात जो मुझे
ये सोचने के लिए विवश करती है कि राजधानी को इस तरह बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। राजधानी के चारों ओर इंटरनेट बाधित होने का मतलब देश बाधित हो जाता है। हरियाणा में एक जगह कारोबारी लोग धरने पर बैठे, उनकी मांग है कि इस बार पहली जैसा जमावड़ा न किया जाए, उनको रोजगार में दिक्कत आती है, उनके यहां जो मजदूर काम कर रहा है उसका चूल्हा नहीं जलता। ये समस्या भी है। किसान वर्सेस कारोबारी हो वो भी दुखद, किसान वर्सेस ठेली वाला हो वो भी दुखद, किसान वर्सेस पुलिस हो वो भी दुखद। और अब टकराव की जरूरत क्या? अब तो वोट आपके पास है, वोट से बड़ी ताकत कोई और है क्या लोकतंत्र में? और अगर नहीं तो उस ताकत के इस्तेमाल का समय आ गया तो नारा लगाने क्यों निकले? ये लाख टक्के का सवाल है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वक्त जब 60 दिन के भीतर देश 1-2 चरण वोट कर चुका होगा लोकसभा के लिए, तो चुनाव की देहरी पर खड़े होकर आंदोलन क्यों? पहले रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर 26 नवंबर 2021 वाले दृश्य दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर किसान आंदोलन की आहट सुनाई दी है, क्योंकि एक बार फिर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। और इसी ऐलान में देश की राजधानी दिल्ली की चारों दिशाओं पर जमा हुए हैं किसान, जिन्हें रोकने की कोशिश में मचा है जमकर घमासान। दरअसल एमएसपी, बिजली वाला कानून और कई दूसरी मांगों की फहरिस्त में किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किया है। लेकिन इस बार किसानों को रोकने के लिए धारा 144 के साथ साथ दिल्ली की सारी सीमाएं सील कर दी हैं। वहीं किसान भी जिद पर अड़े हैं, तो हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर हंगामा मच गया। हालात काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी चलाने पड़े। हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं, और इन्होंने हमारे लिए जो है किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। कंक्रीट की 10-10 फुट ऊंची लंबी जो दीवार बनाई गई है। कोर्ट अनाउंस किए हैं उनको। देखो, पूरे देश की प्रॉब्लम है एमएसपी गारंटी कानून, पूरे देश की प्रॉब्लम है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल, कर्जा, ये सारे इशू देश में बहुत किसान संगठन अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये समस्या जो भी जाएगा समस्या हो जाएगी। किसानों के इस ऐलान ने आम जनता से लेकर सरकार तक को सांसद में डाल दिया है। इसी बजट में किसानों के लिए सौगात दे चुकी सरकार एक बार फिर बातचीत को तैयार है। अभी भी हम मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। हम खुले मन से तैयार हैं और आशान्वित है कि आगे बातचीत में हम इसका समाधान निकालने में हम मानते हैं कि किसान संगठन और ऐसे प्रतिनिधि इसका समाधान मिल करके ढूंढने में यह कोशिश करेंगे कि इस देश के समस्त किसानों के, जो देश भर के किसान हैं, उनके और जनसामान्य के हितों की रक्षा हो। किसानों के इस दंगल में सियासी दांवपेच भी पुरानी रवायत है। विपक्ष को भी इसी बहाने सरकार को घेरने का पूरा मौका मिल गया। विपक्षी दल भी चुनाव से पहले किसान आंदोलन की उपजाऊ जमीन में अपने अपने अंकुर उगा रहे हैं। जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो,
जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। बहरहाल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में किसानों का दंगल है, वहीं उत्तर प्रदेश की परिधि में इस बार शांति का आलम है। सियासी गलियारों में इसे रालोद और बीजेपी गठबंधन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दिल्ली में सजे इस दंगल पर सवाल है कि अब तो आने वाला है लोकसभा का चुनाव, आखिर अब क्यों है ये तनाव? अच्छा, किसानों का आंदोलन एक तरफ, लेकिन अपनी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी आजकल विचित्र किंतु सत्य की स्थिति में पहुंच गई। पता नहीं वहां लिखने पढ़ने का काम बंद हो गया, क्या स्थिति बनी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट इंदिरा गांधी के हाथ में आई, उनने उसको नीचे रख दिया है, रद्दी टोकरी में डाल दिया। जब गैर कांग्रेस सरकार बनी, जिसको भाजपा और वामपंथी दोनों समर्थन दे रहे थे विश्वनाथ प्रताप की, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। आज राहुल जी करे हम जैसे ही सरकार में आएंगे पूरे देश में सब जगह जातगत जनगणना करा देंगे, जात से जुड़े सारे मसले उठा देंगे। ओके, रिपोर्ट जब आई थी तब नहीं ध्यान दिया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट आपकी पार्टी की जब सरकार थी तब आई थी। स्वामीनाथन जी आज के हैं, राहुल गांधी के संग के तो है नहीं, वो तो हरित क्रांति किए थे इंदिरा जी के समय में। उनकी रिपोर्ट भी आपके शासन में रही, आपने उस पर नजर नहीं डाली। अब करे आते ही स्वामीनाथन का करते, अब आओगे तब न करोगे भैया। इसीलिए कहते हैं कि पुण्य कार्य जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा, बाद में आए ना आए तब। खैर, मेहमानों से परिचय करा दें। संजय सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। प्रोफेसर संजय सिंह जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी जी का स्वागत है। राजवीर जी जादौन हमारे साथ हैं, भारतीय किसान यूनियन से। राजवीर जी का बहुत स्वागत है। अनिल दुबे जी हैं, आरएलडी के वरिष्ठ प्रवक्ता, अनिल जी का बहुत स्वागत है। संजय राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, संजय राणा जी का बहुत बहुत स्वागत। संजय राणा, आपसे एक आरंभिक टिप्पणी लेता हूं, फिर मैं राजनीतिक लोगों के पास चलता हूं, क्योंकि फिर बहस का कलेवर और तेवर थोड़ा दूसरा हो जाता है जब पॉलिटिकल लोग होते हैं। मेरा बुनियादी आज का प्रश्न ये कि जब 60 दिन के भीतर सरकार चुनना है, आपको इनका कपड़े का रंग नहीं पसंद, जिसका पसंद हो उसको बैठाओ। इनका चेहरा नहीं पसंद, जिसका पसंद हो उसको बैठाओ। कोई हाथ तो पकड़े नहीं। जो सारी बातें माने आपकी उसको ही दे दो ना सरकार 60 दिन में। फिर हाय तौबा आएगी, सड़क पर हंगामा क्यों? संजय। अमिताभ, देखिए अभी आपने अपने प्रोमो में ये दिखाया कि सारा जो होता है, किसानों का जो खरीदी होती है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो पंजाब के सरकार को तो कर देना चाहिए, जो आप आम आदमी पार्टी के सरकार उसको कुछ नहीं कर रही है। देखिए, जहां तक बात होती है किसानों को, तो किसानों को भी समझने की जरूरत है। एमएसपी की बात कर रहे हैं, 1965 से एमएसपी लागू है। तकरीबन 22 से 23 जो क्रॉप है हमारी एमएसपी की, मैं छोटा सा आंकड़ा देता हूँ, 40,000 लाख का जो तकरीबन ये क्रॉप हमारी होती है, उसमें से सिर्फ 10 लाख जो होती है एमएसपी के अंतर्गत आता है, जो उसमें से 2.5 लाख का ही खरीदारी सरकार करती है। अगर पूरे की तुलना करें तो तकरीबन 6.65% होता है और 25% टोटल होता है। ये बताइए, आप बोल रहे हो कि जो भी हम उगाए वो भैया हमसे खरीद लो, उस हिसाब से 10 लाख करोड़ रुपए चाहिए। भैया पैसा कहां से आएगा? तो आपको सोचना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरा आंदोलन है, मेरी कहना मानिए, मेरी विचारों को सुनिए, भैया बताइए कि 10,000 रुपए 60 साल के ऊपर किसानों को पेंशन दे रही है, जिसके लिए 6 लाख करोड़ रुपए चाहिए सालाना का। भैया कहां से आएगा पैसा और क्यों चाहिए आपको पेंशन? नंबर 2, मगनेरा के तहत आपको 700 रुपए चाहिए। भैया क्यों चाहिए? आप ये बताइए, आप जो 10 सूत्री कार्यक्रम लेके आए हो, 10 सूत्री कार्यक्रम में आपको राजनीति नहीं आ रही है। ये पूर्णतया से राजनीति प्रेरित है, पूर्णतया से राजनीति से प्रेरित है। भाई स्वामीनाथन
निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आई थी, 2014 तक कांग्रेसी सो रहे थे, कोई आंदोलन नहीं कर रहा था। उस पर आंदोलन होना चाहिए ना अमिताभ जी, लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है, समस्या ये है। आएंगे आपके पास। राजवीर जी, मैं तो बहुत फोकस्ड आदमी हूं, सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए, किसने क्या कहा, टिकट क्या बोले, फलाने क्या बोले, छोड़ो जाने दो। मूल बात 60 दिन के भीतर, मान लीजिए कल सरकार कुछ मीटिंग और आगे 2-4 करने की घोषणा कर भी दे तो भी 60 दिन लग जाएंगे। सर हथेली पे तो सरसों उगती नहीं, सरकार है, ठीक। उससे पहले अब कुल बहुत मानो तो 30 दिन, बहुत मानो तो 30 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। सरकार के हाथ और पांव दोनों बंध जाएंगे, मुंह पे टेप लग जाएगा। हाथ पांव बंध जाएंगे, मुंह पे टेप लग जाएगा। ना एमएसपी बोल सकती है ना कुछ बोल सकती है, ठीक। और 60 दिन में नई सरकार चुननी है। जब गंगा किनारे आई गए तो अपने मन की सरकार चुन लो, जो एमएसपी जो मांगे हैं। मैं मांगों में भी नहीं जा रहा, इसीलिए मैंने वो 10 सूत्री मांगे भी नहीं पड़ी। मैं मांगों में क्या को जाऊं? वो राजवीर भाई जाने, जो उन मांगों पे हामी भरे, कौल भरे, उसको जिता के भेज दो दिल्ली। ये काहे को लफड़ा झपड़ा फैलाया कि यहां जाम वहां जाम, हाय हाय हो रही है पूरे नहीं। राजवीर भाई जी जी, धन्यवाद अग्निहोत्री जी, बहुत दिन बाद आज आपके साथ बैठने का मौका मिला। स्वागत स्वागत। आप इस देश के बेबाक और निष्पक्ष पत्रकार हैं, ये बात कहने मुझे कोई गुरेज नहीं। 2 बातें कहना, एक तो आपकी बात पर कि आपने कहा कि 30 दिन की देर है, सरकार चुन लो। आदरणीय 2014 में हमने चुनी, 2019 में हमने सरकार को चुना, 2 बार सरकार को चुन को देख लिया, वादा एक भी पूरा नहीं किया। 2014 में सरकार आने से पहले कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, आज तक लागू नहीं की पूरी तरीके से, घुमा फिरा करके जलेबी नहीं बनाई जाती। और जब सरकारें आखिरी के महीनों में ही काम करने को तुलती हैं, आखिरी के महीनों में ही सारी लोक लुभायन घोषणाएं लेकर के आती हैं, तो हम लोग क्यों ना आखिरी के महीनों में सरकार को पकड़े। सरकार 2 बार चुन चुके हैं, हम लोग सीना ठोक के कह रहे हैं कि 2 बार सरकार नहीं। राजवीर बाबू, मेरा निवेदन ये था, इनने काम नहीं किया आपके मुताबिक, बदल दो, जो अच्छा लगे उसको चुन दो, यहां लाठी डंडा नहीं करो। मैं ये निवेदन कर रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। मैं इसी के आगे कहना चाह रहा हूं जी, सरकार बदल दो, कौन आएगा? जैसे कि अभी हमारे संजय भाई कह रहे थे, संजय भाई की भी बात का जवाब देना चाहूंगा, आप केवल समय दे देना। सरकारें आज 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, किसान की दशा दुर्दशा जो है वो 75 सालों की सरकारें जिम्मेदार हैं, चाहे वो किसी भी दलों की रही हो। इसलिए हम सरकार किसकी ला दें? हम तो सबसे अच्छा इनको ही समझ के लाए थे। एक बात, अब संजय भाई की बात का आप जवाब दे दें, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं मुझे लगता है। आप विद्वानों से निवेदन है कि किसानों के प्रति, किसानों की बातों को इस तरह से ना अंडर एस्टिमेट किया करें। आप कह रहे हैं कि किसान ये कह रहा है कि हमारी सारी खरीद, आदरणीय सरकार जितना खरीदती है उतना ही खरीदे, एक दाना ज्यादा ना खरीदे। 1 मिनट सर जी, दोबारा मैं आता हूं राजवीर बाबू, दोबारा मैं आता हूं, सबको बहस में ले आऊं फिर। जी 20 सेकंड जी 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 जी। एमएसपी के अलावा जो मंडियों में लूटा जाता है 1700-1800 1600 रुपए गेहूं, जी, उसके बाजार में आटे के 2 भाव नहीं होते कि 2100 की खरीदा तो इसका ये भाव, 1600 का ये जी जी। राजवीर भाई ठीक है सर आते दोबारा में, मैं अनिल दुबे जी के पास चलूंगा। थैंक यू सर। एक बात कहूं, मैं तो नब्ज देखता हूं, वहां से जान लेता हूं किडनी लिवर कैसा काम कर रहा है, हार्ट। पंजाब में अनिल दुबे जी, पंजाब में भगवंत मान आलू 100 रुपया किलो खरीदे, टमाटर 200 रुपया किलो खरीदे, कोई संसद, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री उनका हाथ पकड़ सकता है क्या? तमिलनाडु में एमके स्टालिन यही काम करें, कोई उनका हाथ पकड़ सकता है क्या? जहां जहां राहुल गांधी जी के इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं, वहां तो स्वर्ग धरती पर उतरना चाहिए किसानों के लिए, नहीं? दुबे जी देखिए अमिताभ जी, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो देश का कोई विभाग, जो किसानों की मांगे हैं, किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। और हमारी किसानों से पूरी सहानुभूति है
कि किसान की जो मांग है उस पर जो हमारी सरकार है उनको बुला करके बातचीत करें, और हमारी किसानों से भी अपील है कि वो वार्ता को बंद मत करें। किसानों के बीच और सरकार के बीच वार्ता होनी चाहिए। जो किसानों की जायज मांगे हैं, जो किसानों की एमएसपी की मांग है, जो वो उसको पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि हम किसानों को एमएसपी दें, स्वामीनाथन आयोग की हम रिपोर्ट लागू करें। तो आज किसानों को उम्मीद बंधी है कि क्योंकि मोदी जी ने इस देश के किसानों के मसीहा को सम्मानित करने का काम किया, इस देश के करोड़ों करोड़ किसानों की भावनाओं का सम्मान करने का काम किया, तो लोगों को, इस देश के किसानों को लग रहा है कि चौधरी साहब का युग आ गया है। चौधरी साहब का जब युग आया है तो किसानों को के साथ न्याय होना चाहिए, किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए। हम इस पक्ष पे हैं कि किसानों के साथ किसी तरह का अनिल कोई जी, ठीक, अन्याय ना अभी होने रुकना पाए। होगा। और ठीक मैं है, उम्मीद भी करता हूं कि सरकार वार्ता को राजी है। अब तो मानने मनाने, लाठी चलाने, पानी की बौछार करने और आंसू गैस छोड़ने का टाइम कहाँ है। मैं ये निवेदन करने आया था, अनिल जी ने भी अलग वो सुर छेड़ दिया। मैं निवेदन ये कर रहा हूं, आप ही मालिक हो, अपने अपने अंगूठे से सरकारी बदल दो, एमएसपी छोड़ो, एमएसपी गई किनारे। आप मालिक हो भैया। अरे रुको भाई अनिल दुबे, अभी नहीं, आप मालिक हो किसान देश का, पलट दीजिए सरकार। जो एमएसपी देता हो, और लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है, वक्ताओं को भी प्रवक्ताओं को भी। एमएसपी का फंडा बड़ा विचित्र है, ठीक, अंग्रेजी में एक शब्द है इल्यूजन, वैसा है, भ्रामक है। मेरी बात लिख लेना राजवीर भाई, मैं कड़वा बोलता आप मुझे जानते हो, लिख लो बात, अनिल दुबे जी भी लिख लें, ठीक। स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूला, संजय आप भी समझ लीजिए, जो फार्मूला अपनी रिपोर्ट में दिया है एमएसपी का, भारत की कोई सरकार उस फार्मूले को स्वीकार नहीं कर सकती। लिख लीजिए मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन लिख लीजिए। जयंत चौधरी को भी बना दे कृषि मंत्री, तब भी नहीं कर सकते। क्या? कुछ नहीं कर सकते। चरण सिंह की फोटो लगाना अलग चीज है भाई, एमएसपी देना अलग मसला है। किसी का युग आ जाए, एमएसपी संभव नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी तो जब 72,000 रुपया की हर आदमी को साल में कैश देने को तैयार थे, फिर भी इस देश ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। जोशी साहब, नहीं, भारत जैसे गरीब देश में राहुल जी ने घोषणा की थी कि 6,000 रुपया महीना देंगे मौज लेने के लिए सबको। क्या? देश नहीं माना। अब उन्होंने कहा है एमएसपी देंगे स्वामीनाथन के रिकमेंडेशन के मुताबिक। जोशी जी, आपके नेता इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप भी इंडिया गठबंधन में हैं, आपकी पार्टी भी, उनकी बात पर देश भरोसा क्यों नहीं करता, एक। और दूसरा, कांग्रेस ने और सपा ने कहा हम किसानों के आंदोलन के साथ हैं। मैं समझना चाह रहा हूं, जब 60 दिन के भीतर नई सरकार ही चुननी है तो आंदोलन की जगह तो प्रचार करते तो ज्यादा फायदा नहीं होता। जोशी जी। अमिताभ जी, आज जैसा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है जी कि आज देश का अमृत काल चल रहा है, और इस देश के अमृत काल में हम देख पाते हैं कि किसानों का स्वागत जहां फूलों से होना चाहिए, कीलों से उनका स्वागत किया जा रहा है, दीवारों से उनका स्वागत किया जा रहा है। अन्नदाता को खालिस्तानी, आतंकवादी इसी सरकार ने। कोई नहीं बोला। कौन बोला? आतंकवादी कुछ नहीं बोला। बताइए ना, मैं उसकी मजम्मत करूं, निंदा करूं? बताओ किसने बोला? जोशी जी। अमिताभ जी, पिछले आंदोलन में, अरे आज की बात बताओ महाराज, पिछले ने आज किसने आंदोलन बोला आतंकवादी? मैं उसकी निंदा करूंगा कितना भी बड़ा आदमी हो। मुझे नाम बताओ, टेल मी द नेम। कौन बोला खालिस्तानी? अमिताभ जी, इसी सरकार की। अरे भाई, आज कौन बोला? मुझे उसका नाम दो ना, हम अभी चेक करा लेते हैं। क्या किसान आंदोलन, अमिताभ जी, वो दोनों अलग, आप अलग अलग कहोगे कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो आंदोलन नहीं हुआ? वो आप इससे देश अलग मानेगा कि वो अलग हुआ? देश ने सुना कि नहीं सुना?
देश ने नहीं, सुना मुझे है। लगा आज किसी ने बोला, आप पुरानी बात कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर चुके, मुझे लगा आज किसी ने बोला हो तो फिर मैं निंदा करूं। जी चलिए, मैं विषय अब से भटक जी। जाऊंगा अगर अमिताभ जी आप मुझे अपनी बात रखने का जी, नेत की तरह जी। मौका दें। जी और रही बात आज आपने कही थी कि वो 60 दिन के बाद तो चुनाव आ रहा है, क्यों नहीं किसान अपना वोट देकर उस सरकार को बदल दे और अपनी मनमाफिक सरकार ले आए। यही मौका तो भारतीय जनता पार्टी पे था जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर भोले भाले किसानों ने विश्वास करने का काम करा। उन्होंने देश के किसानों से माफी मांगी 22 के चुनाव से पहले और कहा था कि तीनों काले कानून वापस ले रहा हूं और इन पर चर्चा होगी। और 22 के बाद आज 24 में किसान मजबूर हो गया कि इस ठंड में वो निकलेगा और आंदोलन करने पर जो है विवश हो। ये ठंड तो क्या अब कम उनको हो भी गया, तो सकून- बसंत आ गया, कल बसंत है। हाँ जी चलिए, मैं विषय जो बताना चाहता हूँ अमिताभ जी, चल ठंड नहीं गर्मी आ गई आपके हिसाब से, मैं तो आप ही को बड़ा मान नहीं लेता हूं, नहीं, क्योंकि मेरे बसंत बड़े आ गया, भाई जी गर्मी आप- नहीं, अभी तो बसंत नहीं, आया है। जी मैं कह रहा हूँ ठंडी गर्मी बरसात सब झेलता है किसान, जी, अपने बिल्कुल। फसलों में झेलता है, आंदोलन ठीक, में झेलता है, ठीक इसी है। देश में झेलता है। जी ये देश देखता है, ठीक, उनके प्रति दर्द ठीक। होना चाहिए। वो क्यों निकल रहा है, क्या मजबूरी है उसकी? वो ठीक है निकल रहा जोशी जी, क्या अभी उन्हें रुकना चोट होगा। लगी है? मैं संजय, ठीक, क्या अब जोशी जी अब निवेदन करूंगा, रुकना होगा। मैं संजय जी के पास चलूं, उससे पहले एक व्यवहारिक बात कह दूं। मैं तो भाई ज्यादा लिखा पढ़ा नहीं, मैं तो किसान जैसा ही हूं, कुछ समझ लीजिए। मैंने जीवन ही देखा। समाजवादी पार्टी का आंगन जहां है, प्रथम परिवार का, संजय जी बड़ी अच्छी बात है, काम आएगी। वो आलू पट्टी है क्या? देश का सबसे ज्यादा आलू उसी पट्टी में पैदा होता है जहां सपा का आंगन है क्या? 50 साल अनिल दुबे जी भी उस जानते ही हैं इलाके को। 50 साल हो गए मुलायम सिंह जी के राजनीति करते हुए। 67 में पहली बार मंत्री बन गए थे मुलायम सिंह जी। अनिल दुबे जी गलत बोलूं तो टोक दीजिएगा, ठीक। उस आलू पट्टी में किसान के भले के लिए आलू के कारखाने बने नहीं। 35 साल से तो मैं ही सुन रहा हूं कि यहां वोदका बनने का कारखाना लगेगा, यहां फलान बनने का कारखाना लगेगा, कुछ नहीं हुआ। किसान की चिंता किसको कितनी है हम भी जानते हैं। इसीलिए मैं राजवीर जी की कौम से कहने आया हूं, इनके परपंच में मत पड़िए। चुनाव आ रहा है, अपने मन का नेता चुनिए ना। ये सब लोग काजू बादाम खाएंगे अपनी कोठियों में बैठकर, राजवीर बाबू। क्या आप सड़क पर लाठी खाओगे, बाद में मुकदमा झेलोगे, खेत बेच के कचहरी मुकदमा लड़ोगे। सच्चाई जान लो, ठीक। कोई नेता नहीं आएगा, और आया हो तो हमको इसको नाम बता दो कि हमारी तारीख में फला नेता आया था और एक गड्डी हमारी जेब में डाल गया था कि भैया ये 50,000 रखो और लड़ो मुकदमा। टेलीफोन नहीं उठाएंगे, चक्करों में न पड़ो भैया, लोकतंत्र में। खैर संजय जी, मसला आ रहा है, आपके पॉलिटिकल अपोनेंट इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ने कहा कि हम अब किसानों को सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई देते हैं, जैसे ही सरकार में आएंगे। कब आएंगे ये तो जनता तय करेगी, लेकिन उन्होंने कहा जब भी आएंगे, जैसे ही आएंगे हम स्वामीनाथन के हिसाब वाली एमएसपी दे देंगे। अब भैया बताओ, उनने रेट खोल दिया, अब उसके ऊपर कुछ रखते हो तो आप बताओ। यहां तो जवाबी कीर्तन चल रहा है। नहीं, पहले ख्याल होते थे यूपी में, गांव पुराने लोग जानते हैं जोशी जी, यूपी में पहले ख्याल होते थे हैं जवाबी, तो अब जवाबी हो रहा है। भैया उनने कह दिया एमएसपी अकॉर्डिंग टू स्वामीनाथन फार्मूला। मुझे लग रहा है आपको घोषणा कर देनी चाहिए एमएसपी के साथ 500-500 का नोट सबको साथ में। चुनाव का मौसम है नहीं, जब अंताक्षरी खेलनी है तो मुझे बताओ, देख खेलो। संजय जी देखिए, मैं भी सबको सुन रहा था जी। राहुल गांधी जी अभी घोषणा कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि 2006 में जब स्वामीनाथन रिपोर्ट आया, उसके बाद से मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी और जो कि बेस्ट इकोनॉमिस्ट के रूप में माने जाते हैं, उन्होंने शायद किसानों की इकोनॉमी को समझने में गलती की और उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं किया। अब राहुल गांधी को पता है कि मैं भी खेल रहा हूं, देश में घूम रहा हूं, मैं सत्ता में आऊंगा नहीं, जो मनमाए कर दूं, जो मनमाए कह दूं, और जैसे मनमाए वैसे जनता को भड़काता।
वर्तमान में यही हो रहा है। 2 महीने बाद चुनाव है। आपका एक बात मुझे भी बहुत अच्छा लगा, अगर हम सरकार से दुखी हैं, सरकार हमारे चीजों को, सरकार अगर गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर दी हो 90% लोगों को, सरकार अगर किसानों को भत्ता के रूप में 6,000 रुपया ना दे रही हो, सरकार अगर नीम कोटेड खाद नहीं दे रही हो, सरकार अगर तमाम तरह की सुविधाएं नहीं प्रदान कर रही हो, तो किसान का नाराज होना लाजमी है। सच पूछिए तो ये किसान की नाराजगी नहीं है, ये राजनीतिक नृत्य है, राजनीतिक ड्रामा है, जो चुनाव से पूर्व ये करके साबित किया जा रहा है कि नहीं, अभी अमृत काल नहीं चल रहा है, अभी दुख का काल चल रहा है। देखिए, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता सब समझती है। पंजाब में सरकार ने अभी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, सारी कुछ घोषणा कर दे, क्या जरूरी है सबको यहाँ पर लाके यहाँ पर तांडव करवाने का? नहीं, 2 महीने बाद चुनाव है। और सच पूछिए तो इसका चुनाव में प्रतिकूल असर पड़ता है। जो लोग झेल रहे हैं सड़कों पर, जो कहीं अपने किसी रिलेटिव को किसी हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहे हैं, कोई व्यापार नहीं कर पा रहा है, कोई नौकरी नहीं कर पा रहा है, पूरी तरह से अराजकता मचा के रखवाया हुआ है। हम समझते हैं कहीं न कहीं से पार्टियां इनके पीछे हमारे अन्नदाताओं को, और अन्नदाताओं के कुछ हिस्सों को, अन्नदाता एक माँ के समान होती है जो पेट भरती है, उनके कुछ हिस्सों को गुमराह कर रही है, और राष्ट्र में कहीं ना कहीं से इस तरह का एक स्थिति पैदा कर रही है जहां अशांति दिखे, जहां ये खुलकर कहें कि हम जो है ये अमृत काल नहीं है, ये किसानों के साथ अत्याचार और अन्याय का काल है। अगर किसानों के साथ अत्याचार अन्याय का काल है तो ट्रैक्टर में ईट रोड़ी भर के लाने की क्या आवश्यकता है? सड़कों को घेरने की क्या आवश्यकता है? रोड पर ट्रैक्टर को तेज दौड़ाकर क्या बताने की आवश्यकता है? ठीक है संजय भाई, ठीक है संजय जी, ठीक है, आपका उत्तर आया। मैं संजय राणा के पास चलूंगा, उससे पहले एक बात कहूं, मैं हिपोक्रेट नहीं, और मैं मतलब अधिकतम सीमा का नॉन हिपोक्रेट आदमी हूं। चाहे कोई नाराज हो, जब खुश हो, वो बोलता वही जो मुझे लगता है बात ठीक है। देश में किसान भी सिर माथे, मास्टर भी सिर माथे, कारोबारी भी सिर माथे, दूध बेचने वाला भी सिर माथे, सबका योगदान है, देश तब बनता है। फौज वाला आदमी भी सिर माथे, जो आदमी जिस भी भूमिका में है सब सिर माथे, सब मिला के भारत मां का चेहरा बनता है। इसलिए मैं किसी को कम ज्यादा कभी नहीं कहता ना। मैं थोड़ा अटपटा ढंग का आदमी हूं, लोग जिधर सिरहाना रखते हैं उधर मैं पैताना रख देता हूं। संजय राणा, एक बेसिक सवाल, बाकी आपसे पूछ रहा हूं तो बाकी मेहमान जरूर सुनेंगे। ऐसा सवाल मेरे ख्याल से आप किसान आंदोलन पर उठा नहीं, वो बेसिक सवाल ये, अनिल दुबे जी आप से भी इसी पर उत्तर चाहूंगा, थोड़ा गौर करिएगा। क्या कोई ऐसा मान सकता है जिसके पास जरा भी बुद्धि हो, पूरी नहीं 10-20% भी बुद्धि हो, कि हिंदुस्तान में अगर 14 से 19 तक मोदी की सरकार किसानों के विरुद्ध चली होती तो भाजपा वाले उल्टे खड़े हो जाते? क्या? बिल्कुल, छत पे खड़े होकर नारा लगाते और चाहे बेसमेंट में खड़े होकर लगाते, ये जीत के दोबारा नहीं आ सकते थे। एक, और केवल जीत के नहीं, पहले बहुमत से बिल्कुल सटा के खड़े थे, फिर 303 आ गए अकेले। क्या इस देश में किसान के आशीर्वाद के बिना कोई सरकार, माई की लाल, कोई पार्टी ऐसी है जो 272 की सरकार बना ले? बिल्कुल नहीं अमिताभ जी, कोई भी सरकार बिना किसानों के मर्जी के, बिना किसानों के सपोर्ट से नहीं बन सकती। और एक चीज़ आपने बहुत महत्वपूर्ण बोली है, अन्नदाता। देखिए सब लोग अन्नदाता, आप समाचार दाता हैं। हम हो सकता है मैं ज्ञान दे रहा हूं तो ज्ञानदाता हो गया, शिक्षा दे रहा हूं शिक्षादाता, आईटी वाला आईटी दाता। ये बोलता कि मैं ही सरमोर हूं, मेरे वजह से ही सारा काम हो रहा है, ये गलत है। हम सबका सम्मान करना चाहिए जो भी इस देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। हमारे एक मित्र बोले तो मैं, संजय भाई किसान नहीं है। अरे भैया, हमारे यहाँ आज भी किसानियत होती है, लेकिन हम लोहा लकड़ लेके, ट्रैक्टर लेकर रोड पर नहीं खड़े हो जाते, बिकॉज हमें पता है कि 2014 से आज तक में 35% का इजाफा हुआ है जो किसानों को मिल रहा है। पहले 40,000 करोड़ का होता था, आज 2.5 लाख करोड़ का एमएसपी मिल रहा है। तो इस पर गौर करने की जरूरत है। 6,000 रुपए जो सालाना मिल रहा है वो अलग से है, सब्सिडी अलग से है। पहले यूरिया के लिए मारामारी होती थी, अब उतनी मारामारी नहीं है। और यही देखिए
2022 का जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो इसके पहले आंदोलन चल रहा था, बोला था खत्म है, पश्चिम उत्तर प्रदेश खत्म है, सारी की सारी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आई, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं इस देश के कि किसानों का महत्व क्या है, ये अन्नदाताओं का महत्व क्या है, इनके बगैर नहीं हो सकता और इनके साथ रह के ही होना है। इसलिए उन्होंने एक एक योजना बनाई है। कुछ चीजें पॉसिबल नहीं है। अभी आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा है एमएसपी का फॉर्मूला, यहां पे बहुत सारे वक्ता बैठे हैं, किसी को फॉर्मूला नहीं पता होगा। C2 प्लस 50% है, और बता दीजिए C2 प्लस 50% में कौन सी सरकार आके दे सकती है। अब राहुल गांधी की अगर हम चर्चा करें तो उनको कुछ भी बोल सकते हैं। अभी गए थे झारखंड में, वो बोले जमीन अधिग्रहण केंद्र सरकार कर रही है। इन व्यक्तियों को यह नहीं पता कि स्टेट मामला क्या होता है और सेंटर मामला क्या होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं आपके डिबेट के द्वारा, मुझे देखिए 17 तारीख को केजरीवाल की जो बुलाया गया, उनको ईडी बुलाएगी। हो सकता है गिरफ्तारी की वजह से ही आंदोलन करवाया जा रहा हो पंजाब के। सिर्फ पंजाब के किसानों को क्यों तकलीफ है? उत्तर प्रदेश के हमारे किसान भाई नहीं है, हमारे माँ बाप दादा नहीं है, हमारे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोग नहीं है, हरियाणा के लोग नहीं है। ये देखना होगा कि आंदोलन है या ये दूसरा रंग ले रहा है। कहीं कोई दूसरा रंग तो नहीं ले रहा आंदोलन के नाम पे या किसानों के नाम पे। ये काम गलत नहीं होना चाहिए। और राजवीर जी, जी एक प्रश्न खड़ा होता है, मेरी स्मृति कहती हो सकता है गलत, लेकिन तथ्य सही होगा। कालखंड गलत में कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं कागज नहीं रखता। मुझे याद है, शायद हो सकता वो मनमोहन सिंह के बाद इनकी सरकार हो, भाजपा वालों की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भारत की सरकार ने लिख के दिया था एक प्रसंग में कि स्वामीनाथन का जो फॉर्मूला है, इसके आधार पर एमएसपी व्यवहारिक नहीं दी जा सकती। चैप्टर क्लोज्ड। राजवीर जी, कौन लोग हैं जो कान में फूंक जाते हैं कि चलो अब की सिंधु बॉर्डर पर बवाल करो, अब की हम दिलवाएंगे। मेरा बड़ा दूसरा ईमानदारी वाला सवाल, मेरी पीड़ा आपके साथ है, आपके जीवन में कष्ट वैसे ही कम नहीं, और ये लोग आपको बार बार बॉर्डर पर लाके और फंसा देते हैं। मेरा निवेदन आपसे, मान लीजिए अभी भगवंत मान ये फैसला करने से ज्यादा 90% किसान पंजाब का है, अभी भगवंत मान एक ट्वीट कर दें, हर किसान को 10,000 रुपया महीना जेब खर्च देंगे, क्या सिनेमा देखो, खाओ पियो मौज लो, क्या कोई रोक सकता? माइका लाल, सब लौट जाएंगे, जय जय हो जाएगी? नहीं। छोड़ो एमएसपी, पीएसपी, टीएसपी, अगर वो ये कह दें कि 10,000 रुपया महीना हर किसान को देंगे, कौन रोक सकता है? राजवीर जी, जी आदरणीय निवेदन था, तो नहीं पड़ेगी जी। आज सबसे ज्यादा समय हमको मिलना चाहिए जी, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजों के जवाब देने। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता, एक बात आई राजनीति से प्रेरित वाली बात, बहुत क्लियर और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं भारतीय किसान यूनियन चौधरी राकेश टिकैत का सिपाही हूं। कोई भी राजनीतिक दल किसानों के कंधे पर रखकर के अपनी बंदूक चलाने का प्रयास न करे। हमारा राजनीति से, चुनाव से कोई मतलब ताल्लुक नहीं है। जो राजनीतिक पार्टियां इस तरह की बयानबाजी और स्टंटबाजी कर रही हैं, जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, उन राज्यों में घोषणा करके दिखाएं, इसके पहले हम नहीं मानते। ठीक, राजनीति से मेरा कोई सरोकार नहीं। एक बात अभी आई, आप बार बार कह रहे कि 6,000 रुपए वो पिक्चर देखने को जेब खर्च के लिए, हमारे एक साथी और कह रहे थे, क्या मोदी जी जो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, क्या कोई कह सकता आप लोगों में से कि ये भी मौज मस्ती के लिए दे रहे हैं आदरणीय, जबकि उन्होंने कहा कि आवश्यकताओं के लिए दे रहे हैं? जी हाँ। ऐसा ना करो, क्योंकि वो सम्मान निधि नहीं है। 6,000 रुपए कोई सम्मान निधि नहीं होती। दूसरी बात जो हम आज क्लियर करना चाहते, बार बार आप कह रहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और एमएसपी, अगर आप समय दे तो आज भी क्लियर करना चाहता हूँ। बुद्धिजीवी बैठे हैं, हालांकि किसान तो अनपढ़ होता है, उसको समझ तो होती नहीं, थोड़ा समझ तो होती नहीं है किसान को। जी जी बिल्कुल संक्षेप में बताओ जी। हमने भी अपनी बात जहां छोड़ी थी, पूरी शांता कुमार जी जो जिनकी रिपोर्ट रखी थी सदन के पटल पर, उन्होंने कहा था 6% किसान ही देश में एमएसपी पे बेच पाता है, 94% धक्के खाता है। खैर, हम ये कह रहे हैं कि सरकार उतना ही खरीदे जितना खरीदती है। जो सरकार के द्वारा पोषित व्यापारी हैं, जो किसान से 1600, 1700, 1800 रुपए गेहूं लूट करके, आप बता दें मार्केट में क्या 2 भाव का आटा मिलता है? 2200 रुपए में जो सरकारी रेट पे गेहूं खरीदा जाता है, उसका आटा बनता है, वो 40 रुपए किलो बिकता है। और जो 1600 रुपए खरीदा जाता है, वो भी 40 रुपए बिकता है। तो जो व्यापारी 16 से और 2200 के बीच का मार्जिन खा रहा है, जो तो लोड उस पर पड़ेगा, सरकार पे नहीं पड़ेगा आदरणीय। जी
आप विचार करके देखिए, आप विद्वान लोग हैं, ठीक है आप क्यों सरकार की ओर ले जा रहे हैं? जो दलाल खा रहा है उन पे पड़ेगा। और एमएसपी कोई नहीं दे सकता। मैं कहना चाहता हूं, अगर नहीं दे सकते तो 2014 में क्यों कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि हमारी सरकार आएगी तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी? ठीक। स्वामीनाथन वो व्यक्ति है जिनको भारत रत्न दिया गया, और भारत रत्न साधारण नहीं दिया जाता। ठीक, बिल्कुल ठीक। एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, भारत रत्न दिए जाने का मतलब नहीं है कुछ ज्यादा हल्ला मच गया, ऐसा नहीं है कि चरण सिंह जी ने जो कुछ कहा सब लागू कर देंगे, ऐसा कहां लिखा है? भारत रत्न देना है? अरे रुको भाई, ना राजवीर जी बाबू, ना नहीं, आप लोगों की मैं समझ को के दरवाजे खोलता हूं ताकि आगे के लिए समझ आए। मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण दिया, मुलायम सिंह जी की हर बात से सरकार सहमत हुई थोड़ी नहीं, डॉक्टर ने कहा। ये समझना होगा। भारत रत्न को भी बड़ा भारी बवाल मचा दिया, बोले भारत रत्न हो गया। नहीं जी, भारत रत्न तो राजीव गांधी भी, इंदिरा गांधी भी, उनकी सब बात से सहमत हो जरूरी नहीं ना। चरण सिंह जी की सारी बात से सब सहमत हो, जिस वक्त वो सरकार बनाए इंदिरा गांधी के समर्थन से, उस बात से हम सहमत हो जरूरी नहीं, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं चरण सिंह जी का, क्योंकि हमको वो घटना याद है कि कैसे महत्वाकांक्षाओं का खेल हुआ और 40 दिन के लिए वो प्रधानमंत्री बने। अच्छी बात है, उनको मिला औरों को भी मिले, लेकिन इसको ऐसा विषय मत बनाइए कि इनको गीता है, कुरान है, बोले भारत रत्न दे दिया, अब तो भैया भाग नहीं सकता कोई, अब तो सब बात माने। ऐसा नहीं होता मित्र। भारत रत्न अलग चीज है, ये अलग चीज है। अनिल दुबे जी, मैं फिर बुनियादी सवाल पर आता हूं। मैं इसमें ये कह रहा हूं कि राजनीति ने किसानों का नुकसान कितना किया? क्या यह संभव है कि कोई सरकार बड़ी मेजॉरिटी से, छोड़िए मैं तो कहता हूं सिंपल मेजॉरिटी से भी, किसानों के आशीर्वाद के बिना तो आ नहीं सकती? और लोकतंत्र में एक ही थर्मामीटर है कि आपसे कौन खुश है कौन नाराज है, आप जीते के हारे, और तो कोई थर्मामीटर है नहीं दुबे जी क्या? उत्तर प्रदेश में अगर सब काम खराब किया किसानों के भाजपा ने, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार 40 साल बाद क्यों रिपीट हुई, और नरेंद्र मोदी क्यों रिपीट हुए? दुबे जी, वोट तो सामान्य किसान ने दिया। सरकार तो सबकी है, सरकार सब लोग मिलकर के बनाते हैं, और कल तक हम किसी और विचारधारा के साथ थे, आज हम किसी दूसरी विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है, और अगर किसान, देखिए बदलने की बात तो बात की बात है, लेकिन अपनी जायज मांगों लेकर के वो परिवार के मुखिया के पास तो आएंगे। मेरा आपत्ति इस पे नहीं, जायज मांग हमेशा उठाओ। मैं ना दुबे जी एक मिनट, मैं कह रहा हूं आपको 2-1.5 साल पहले उठाना चाहिए था जायज मांग, तो समय रहता। अब 30 दिन के भीतर तो आचार संहिता लग रही है, हमको समझ नहीं आ रहा है टाइम टेबल। नहीं गजब कर रहे हो भाई। अब उन्होंने उठाया है, अगर बात उठ गई है, आज देश के किसानों को एक उम्मीद जगी है, देश के किसानों को लगा कि भारत की सरकार स्वर्गीय चौधरी साहब को सम्मान दे रही है, स्वामीनाथन को सम्मान दे रही है, तो उनको उम्मीद जगी कि शायद अब हमारी मांगे पूरी हो जाए। तो यह वर्षों से उनकी पुरानी मांग है, जिस बात को लेकर के किसान देश के संघर्ष कर रहे थे, हम लोग सब लोग इस बात को कर रहे थे। आज हम लोग मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो आज देश के किसानों को उम्मीद जगी है कि शायद हमारी यह मांग भी पूरी हो। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर देश का किसान ये कह रहा है कि उसके ऊपर दर्ज जो मुकदमे हैं वो वापस ले दिए जाए, तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। अगर वो अपनी एमएसपी मांग रहा है तो ये कोई गलत नहीं है। किसानों की भावनाओं को सम्मान करिए, किसानों से वार्ता करिए, और किसान भी सार्थक बात करें। ठीक है दुबे जी, ठीक है, अब रुकना होगा। मैं जोशी जी के पास चलूं। एक पत्रकार के नाते मुझे सरकार के काम करने की प्रक्रिया विधि पता है, ठीक है ना। शायद नेताओं को, जो लोग सरकार में मंत्री नहीं रहते सीधे, उनको उतना नहीं पता होगा, है ना। या तो अधिकारी को पता है, या जो मंत्री रहा वो, या पत्रकार। ठीक, मैं जोशी साहब, आज बात हो जाए, एक कमेटी बन जाएगी, क्या कमेटी 4 बैठकें 5 बैठकें करेगी, तब तक चुनाव निपट जाएगा, और 20 दिन के भीतर, आज 13 है ना, 25 दिन के भीतर लिख लो, 25 दिन के भीतर
आचार संहिता लगने वाली है देश में। ये टाइम किसने पत्रा देखा है कि इस वक्त चलो बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, कहां भटकाया जा रहा है हमारे किसान को, उसके साथ छल हो रहा है। आज सरकार कहेगी चलो ठीक है हम एक कमेटी बनाते हैं, आपके लोग भी रहेंगे हमारे लोग भी रहेंगे, विचार करिए। कमेटी 2 बैठक नहीं कर पाएगी, आचार संहिता लग जाएगी देश में। ये किन लोगों ने इनके कंधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश की है जोशी जी? किसान के कंधे पर। किसान भावुक होता है, उसके कंधे पर, राजवीर जी आपके कंधे पर बंदूक रख दी गई है और गोली चल रही है। आप मानो नहीं मानो, जोशी जी प्रश्न वही, ये समय किसने चुन के बताया कि इस वक्त चुनो, इस वक्त मामला ठीक है? अमिताभ जी, जो आज की आपकी चर्चा है उसमें सबसे अच्छी बात मुझे लगी, आपने टाइम टेबल की बात कही जी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, कब लगभग 3 दशक का मेरा राजनीतिक जीवन है, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने ये अभी भारत रत्न दिया है, टाइम टेबल को पहचाना है। अब किसान भी आपके टाइम टेबल को पहचान रहा है। किसान भी कब तक चले जाएगा? किसान को भी पता है सरकार को चुनाव में जाना है। हमारे मित्र, पुराने मित्र हमारे दुबे साहब यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर कोई सी भी बात कर सकते हैं, लेकिन जाना इनको और हमको, सबको, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बैठे हैं, जाना इन्हीं किसानों के बीच में। अगर आपने 22 और 24 में उनको छला नहीं होगा तो निश्चित तौर पे आपको सरकार आएगी, वापस आपकी सरकार आएगी। और अगर 22 और 24 में आपने इनको छलने का काम करा होगा तो ये किसान है जिसकी जो आवाज होती है वो इतनी भारी होती है कि आपको पता चलेगा कि कैसे सरकार चलेगी। जी, मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ अमिताभ जी, आप बहुत गंभीर पर बहस कराते हैं, सबको समान अवसर देते हैं, तो मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ आज भी समय है, हमें जागना होगा, किसानों के साथ खड़ा होना होगा। ठीक, संजय सिंह जी के पास आऊं उससे पहले एक बात कह दूं, मैं ऐसा नपना है, अरे भाई इसको बात करो, मेरा ध्यान बढ़ता है संजय ने, ऐसा नपना चौराहे पर रख दे रहा हूं जैसे पहले नहीं नगर पालिका के उसमें घड़ी लगी रहती थी, ऐसा। अनिल दुबे जी, इसके बाद कुछ कहने को बचेगा नहीं बहस में किसी की, क्या? जितने, राजवीर भाई आप भी सुन लो, जितने लोग ये ट्रैक्टर लेके आए हैं मॉडिफाई करा के, उसमें नाना प्रकार के औजार लगा के, वो जितने विपक्षी दल कह रहे कि नरेंद्र मोदी ने किसानों का बहुत नुकसान कर दिया, बिल्कुल किसान को बर्बाद कर दिया, वो अगर भाजपा हार गई, लुट गई, पिट गई, बर्बाद हो गई तो हम मानेंगे कि जो कहा जा रहा था इन्होंने किसान को बर्बाद किया, किसान ने इनको बर्बाद कर दिया। और अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए फिर सरकार बनाता है तो मैं थोड़ा अड़ियल आदमी हूं, मैं मानूंगा ये नेता झूठ बोल रहे थे, ये आंदोलन के लिए किसानों के सो कॉल्ड लीडर झूठ बोल रहे थे। देश का आम किसान मोदी से खुश है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना अरविंद केजरीवाल को, ना अखिलेश यादव को, ना मायावती को, ना राहुल गांधी को, और अनिल दुबे जी को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ईमानदार बात नहीं हो सकती। अगर मोदी रिपीट होते हैं तो मैं आंदोलन करने वाले किसानों की और उनके कंधों पर राजनीति की बंदूक चलाने वालों को फिर पूछूंगा कि मेरे गांव का ननकू और अखलाक जो सामान्य किसान है वो मोदी से अगर खुश नहीं होगा तो मोदी लौट नहीं सकते, ये लिख लीजिए मेरी बात। और अगर लौट के आते हैं तो मैं मानूंगा कि आप झूठ बोल रहे थे, इतना तो स्वीकार कर लीजिए सब लोग, मैं बहस आगे बढ़ा दूंगा, ये मानना पड़ेगा, फिर भागने नहीं दूंगा, मेरी ये खराब आदत है। मई के पहले हफ्ते में जब रिजल्ट आ रहा होगा तो भागने नहीं दूंगा, मैं बाइक चलाऊंगा, नेता को पकड़ूंगा, कहूंगा माफी मांगो, आप झूठ बोले थे। खैर संजय जी, कहा जा रहा है कि जोशी जी भी कह रहे कि भाई यही राइट टाइम है, चुनाव में जाना है तो इसी वक्त गर्दन दबा लो सरकार की, जो कुछ निकल आए सो निकल ही आए। देखिए, जनता भी सब समझ रही है कि चुनाव नजदीक आने वाला है और जो ये रोड पर, सड़क पर आकर जो परेशान करने का ये एक षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, इसे जनता समझ जी। भारतीय जनता पार्टी की सीट
2014 में भी हम किसान के पास गए थे। किसान के पास गए बगैर राजनीतिक यात्रा पूरी हो ही नहीं सकती, सत्ता का सिंहासन मिल ही नहीं सकता। हम 2019 में भी गए थे और हम फिर जाएंगे, और आप देखिएगा 370 380 के करीब भारतीय जनता पार्टी इन्हीं किसान भाइयों के आशीर्वाद से आएगी। सच्चाई तो ये है कि राजनीतिक का एक बार हथियार नहीं चलता, बार बार। एक बार अरविंद केजरीवाल आ गए पंजाब में इस आंदोलन के बाद, तो उसी को बार बार वो रिपीट करते रहना चाहते हैं कि रिपीट करें, क्या पता फिर से हम पंजाब पूरा भारत बन जाए। ऐसा बार बार नहीं होने वाला है। राजवीर भाई, अगर चुनाव का परिणाम देश में कोई माने नहीं माने, अच्छा लगे बुरा लगे, 2 रोटी ज्यादा खाए, पानी पिए ठंडा, और रात में दूध पी के सोए, ठीक। मसला है, मैं एक बात कह रहा हूं, अगर लोकतंत्र में एक ही पैमाना, अगर ये सरकार वापस आती है तीसरी बार, तो मैं मानूंगा देश का किसान मोदी से खुश है, देश का किसान भाजपा से खुश है। और नहीं आती है तो मैं आपके साथ खड़े होकर कहूंगा कि इनने किसानों के साथ नाइंसाफी की, किसानों ने इनको हटा दिया। ये बात दुरुस्त है ना राजवीर जी? ये मानते हो? इससे भागने नहीं दूंगा फिर जी। आदरणीय अग्नोत्री जी, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, सरकार का दोबारा आने का मतलब ये नहीं है कि उसके गलत कामों का विरोध न किया जाए, उसको परमात्मा मान लिया जाए। हमने दो बार सरकार चुनी है। मैंने कहा ना राजवीर बाबू, गलत बात। भारत में चरण सिंह जी की बात बार बार कही गई, भारत की आत्मा गांव में बसती है चरण सिंह जी, जब वो ये लिख गए अपनी किताब में, तो उसके बाद कोई सरकार बन सकती है क्या बिना किसान के? मेरी बात सुन तो लें आप सर जी। आप अपनी बात कही, अब सब लोग कह रहे मेरी बात सुन लें। हमारा मसला सरकार को पलट देने का नहीं है, हमारे लिए सारे राजनीतिक दल एक जैसे हैं। हमारा मसला यह है कि सरकार के सही कामों का सपोर्ट करेंगे और गलत कामों का विरोध करेंगे। हर आदमी अपनी सेवाओं का उचित मूल्य चाहता है, ज्यादा से ज्यादा मूल्य चाहता है। आज किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए लड़ाई लड़ रहा, क्या किसान को मिनिमम बेनिफिट प्राइस पाने का अधिकार नहीं है? हम बेनिफिट प्राइस नहीं पा सकते? सब लोगों के घर चल रहे आराम से, किसानों का घर देख लो करके 6000 में कहा जा रहा है कि हमारा खजाना भर गया। ठीक, ऐसा नहीं है। राजवीर भाई, बिल्कुल सबको हक है और किसानों के साथ संवेदना ज्यादा है, स्वाभाविक है। लेकिन मैं एक इसी विषय पर एक टिप्पणी संजय राणा से लूंगा। संजय जी, मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल, न दाएं न बाएं, मैं लिटमस पेपर टेस्ट मानता हूं। अगर बीजेपी एनडीए रिपीट करता है, मैं मानूंगा किसान ने मोदी के माथे पर रोली चंदन लगाया। ये फर्जी बातें लोग फैला रहे थे, ये जो लोग कह रहे थे कि ट्रैक्टर में वो स्टील की प्लेट लगवाओ और कांटे लगवाओ और फिर उसको जंपर बना के दौड़ा दो, बिल्कुल रॉकेट लॉन्चर की तरह से, ये लोग फर्जी लोग थे। ये जो तोड़ा फाड़ी कर रहे शंभू बॉर्डर और कौन कौन बॉर्डर पे क्या, और राहुल गांधी से लेके और अखिलेश यादव तक जो कुछ कह रहे, इसका मतलब गलत कह रहे। और अगर ये हार गए तो मैं मानूंगा संजय सिंह गलत बोल रहे थे, अनिल दुबे भी अभी 2-4 दिन से इधर आए तो उनकी भी बात गलत निकलेगी, और मैं मानूंगा कि जो बात राजवीर सिंह कह रहे थे वो सही थी। देखिए दुरुस्त बात है, इसके अलावा कोई और तरीका हो तो हमें बिल्कुल स्पष्ट आपने बोला, इसमें कोई किसी को कोरेज नहीं होने चाहिए हाँ में हाँ मिलाने में, गलत को गलत बोलने में। भाई अगर जनता किसी को चुनती, हर जनता अगर जिताती है मोदी जी को या एनडीए को, इसका मतलब जनता उनके साथ, उनके विचारों के साथ है, उनके काम के साथ है। अगर नहीं जिताती है तो भाई जो हमारे भाई लोग बोल रहे हैं वो सत्य है। जहां तक बात आ रही है विरोध करने का, बिल्कुल सरकार का विरोध करना चाहिए, वहां पे गलत काम करे, उसमें कोई बुराई बात नहीं है। लेकिन विरोध के लिए चर्चा भी करनी पड़ेगी, चर्चा के लिए आपको बैठना भी पड़ेगा। कमेटी बने कितने दिनों के, 3 किसान नेताओं का नाम रखा गया, नहीं 3 सीट खाली रखी गई है, आज तक वो अपने नॉमिनेशन नहीं भेज पाए। इनकी तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं? 2 साल बीत गए, नहीं 24 महीने निकल गए और आज आकर के आप मुहाने पे खड़े हो गए कि मुझे ये चाहिए। अरे भैया कैसे हो जाएगा? अरे नंबर 2, आपको याद होगा 1990 से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। पेप्सी जो फ्रिटो लेज है चिप्स बनाती है, आलू इतने बड़े होने चाहिए, पंजाब में कर रही है, आज से नहीं कर रही है, 1990 से कर रही है। कई लोग वहां पैदा भी नहीं हुए होंगे उस समय, लेकिन वो कर रही है और करती आएगी। इसका भी तो लॉ आया था, तो आपको देखना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट कंपनी आती है, कंपनी डायरेक्ट काम करती है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अब बिचौलियों को हटा देना सरकार के हाथ में नहीं, यानी सरकार के साथ बैठ के आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जो आप तैयार नहीं हो। पॉलिसी में डिस्कशन करना पड़ेगा। आप बताइए 2 साल में
कितने लोग गए? 3 नेताओं के नाम बता दीजिए जिसको किसान यूनियन ने नॉमिनेट किया, उसमें जाकर चर्चा की। किसी ने नॉमिनेट नहीं किया और कोई नहीं गया। आके यहाँ पे कोई भी किसान नेता बोल नहीं सकता। लेकिन किसानों पे सब लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन असली किसान आज भी बेचारा वहां पे खेती कर रहा, आज भी बेचारा गरीब है, आज भी आत्महत्या कर रहा, आज भी तकलीफ में। ठीक है, लेकिन नेता कोई तकलीफ में नहीं संजय है। भाई ठीक है। मैं एक बात कहूं, मेरा दिमाग तो कठिन विषयों पर नहीं जाता। मैं पूरे शरीर की चर्चा क्यों करूं? मैं प्राण तत्व पर निगाह रखता हूं। प्राण तत्व है तो शरीर है, नहीं तो लाश हो जाएगी। प्राण तत्व जैसे एक बात कहता हूं, राजवीर भाई सहमत होंगे, जोशी जी भी सहमत होंगे, विद्वान व्यक्ति हैं। अनिल भाई तो किसानों की पार्टी के ही हैं। कहा गया था कि ये जो 3 कानून आए हैं इनसे किसान बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, हाहाकार हो जाएगा, देश में खून खराबा हो जाएगा। अच्छा जी, मैं भी डर गया, मैंने भी तरफदारी की। उस वक्त जो लोग मेरे साथ डिबेट में बैठते थे वो इस बात की गवाही देंगे। मैं किसानों के उसमें रहा और मैंने कहा कि 3 कानून खत्म होने चाहिए। भाजपा वाले शुरू में कुछ और कह रहे थे, बाद में प्रधानमंत्री ने तीनों कानून खत्म कर दिए। मुझे ने जैसे कम समझदार आदमी को लगा, संजय सिंह जी, कि ये 3 कानून खत्म हो गए, इन्हीं से सारी कृपा रुकी हुई थी। क्या निर्मल बाबा वाली? क्या अब कृपा आने लगेगी? सब सरसब्ज हो जाएंगे? कुछ नहीं, फिर झूठे प्रचार फैला दिया था, बोले बर्बाद है। एक नेता ने कहा था डेथ वारंट है ये किसानों का। अरे भाई, वारंट फाड़ दिया है, फाड़ के नदी में बहा दिया। अब जलेबी खा रहे हैं क्या सब लोग? नहीं ना। ये दुष्प्रचार करने वाले हमारे किसान का नुकसान करते हैं। और एक बात कहूंगा, राजवीर भाई से कड़वी है, सब पार्टियों के लिए कह रहा हूं, राजवीर बाबू मेरी नजर का चश्मा लगाओगे तो आगे तो फिर कुछ तब भी नेताओं से हासिल कर लोगे। नेता को कंधा दोगे बंदूक से रखने के लिए, कुछ नहीं मिलेगा। जितने लोगों ने देश में कहा, अनिल दुबे जी आप भी सुन लो, कि हम धरती पुत्र हैं, हम किसान पुत्र हैं, उन सब नेताओं के घर जाके देखो 4-5 करोड़ की गाड़ियों में चल रहे हैं। लड़के जो बच्चे साइकिल भी चला रहे हैं वो भी 33 लाख वाली है, बताओ क्या? और उनके घर में वो छोटे वाले पशु है क्या, वो भी केनिया से आए, हिंदुस्तान से नहीं क्या? जो धरती पुत्र हैं, जो किसान पुत्र हैं, क्या किनके नाम का सिंदूर लगा घूम रहे हो सब लोग? उनकी ओर तो देख ले। दुबे जी गलत कहूं तो टोक देना अनिल जी। जो साइकिल से चलते थे उनके घर में जहाज उतरने लगा किसान के बदौलत, और किसान की साइकिल भी छीन ले गए। क्या जोशी जी गलत कहूं टोक देना, तुरंत रोकना नहीं। वाल्मीकि रामायण में राम ने कहा है, उसका तुलसी ने अवधि में तर्जुमा किया कि जौ अनीत कछु भाकऊ भाई तो मोहि वर्ज्यऊ भय विसराई। अगर गलत बोलूं तो तुरंत टोकिएगा बिना किसी संकोच के। मैं नाम लूं ऐसे किसान नेताओं के? बताइए दुबे जी, क्या मुझे नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नाम लेने से बुराई ज्यादा हो जाएगी, छोड़ दूं ना। राजवीर सिंह तो जान ही गए, संजय सिंह बताओ, सब पार्टी में है ऐसे धरती पुत्र, कुछ में ज्यादा है कुछ में कम, लेकिन है सब में धरती पुत्र। नींबू राजवीर का कुर्ता देख लो, हमारे भाई है राजवीर तो, और नेता कुर्ता देख लो, नींबू काट कलप, यहां नींबू रख दो तो कट जाए। गलत कह रहा भैया राजवीर जी? जिनको ये नहीं पता कि रबी की फसल कब होती है, खरीफ की फसल कब होती है, ऋतु चक्र क्या है, वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर प्रवचन दे रहे हैं। बताइए, बिल्कुल सही। जिन्हें हल पकड़ा दो और कहो बताओ कैसे इसमें लगेगा, इसमें बैल की उसमें या उसमें, बताओ। अब तो बैलगाड़ी है नहीं, जो लगा दे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। वो लोग प्रवचन दे रहे हैं, वो प्रवचन दे रहे हैं और करें अमिताभ जी आपको समझ नहीं, हम ज्यादा समझदार हैं।
अगर आपके राज्य में लहसुन का दाम नहीं बिक रहा, अच्छा मिल रहा किसान को, तो दोष राज्य की सरकार का नहीं है क्या? इसी पंजाब में टमाटर सड़कों पर नहीं फेंका गया क्या? मान साहब ने कुछ किया नहीं। राजवीर जी, ये सियासत है मित्र, इससे बच के चलिए, इसका कान पकड़ के रखिएगा। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की तरह तब तो कुछ पा जाएंगे, इसको कंधा दीजिएगा राकेश टिकैत की तरह तो कुछ नहीं मिलेगा। लिख लीजिए, मैं कड़वी बात बोलता हूं। क्या महेंद्र सिंह टिकैत में अंतर था? परिस्थितियां बदल गई। किसानों के नेता बिहार में भी हमने देखे, उत्तर प्रदेश में भी देखे और देश भर में देखे। शरद पवार जी भी किसानों के नेता हैं और वो भारत के सबसे संपन्न राजनेताओं में से एक है। क्या किसान के पांव में चप्पल आए इसकी कोशिश कौन कर रहा है? किसान जिस ढंग से जीवन जी रहा है, कोई जी रहा है। और एक बात कहूंगा, नाम नहीं लूंगा, नाम लेने में लड़ाई हो जाएगी भीषण। राजवीर बाबू समझिएगा इशारा। एक बड़े नेता थे, नाम नहीं लूंगा, नहीं तो बहुत लड़ाई हो जाएगी, मेरे सब दोस्त हैं। आज से 25-30 साल पुरानी बात बता रहा हूं। संजय सिंह जी, आप भी सुन लीजिए, बड़ा रोचक है। भारत के राजनेताओं को आईना दिखा दूं बिना नाम लिए, नाम लेने में तो फिर लड़ाई हो जाएगी। वो अपने, मैं उनके घर गया, मिलना था दिल्ली में। दुबे जी, आप भी सुन लो। अभिजात्य वर्गीय नाश्ता हुआ उनके साथ मेरा। अभिजात्य मतलब राजवीर भाई बड़े लोगों वाला नाश्ता है, इलीट वाला, कांटे छुरी वाला। क्या फिर उनने कहा अग्निहोत्री जी आओ गाड़ी में बैठो। तब मेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी। मैंने कहा चलो गाड़ी में बैठ जाते। बोले पार्टी कार्यालय चलते हैं। ठीक, वहां आ गए दुबे जी। वहां किसान आए हुए थे। क्या तो उनने कहा कि भाई पहले नाश्ता कर ले, हैं आप लोग भी चाय वाय पियो, फिर अब बात करेंगे। तो रोटी, गुड़ और साग एक प्लेट में आया। बोला अग्निहोत्री जी आप भी लो। मैंने नहीं, मेरा तो पेट भर गया, मैं तो खा के आया, मैं कैसे खा लूं दोबारा से? क्या मैंने पूछा देव प्रभु ये क्या है? उनने मेरा हाथ दबाया। बोले अग्निहोत्री जी पॉलिटिक्स में ये सब करना पड़ता है। क्या यहां किसान भी तो देख रहा है, तो उसको मैसेज जाना चाहिए कि हम वही खा रहे हैं जो वो खाता है। क्या राजवीर जी, सच्चा किस्सा है, टेलीफोन करिएगा तो नाम बता देंगे। नाम सुन के आपको झटका लगेगा, लेकिन पूछिएगा तो बता देंगे। दुबे जी, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है। पास्ता खा के आने वाले लोग भीड़ देख के गुड़ खाने लगते हैं ताकि किसान दिखे। ये हमको न समझाइए भाई साहब। किसी किसान ने कहा कि चुटकुला ही है, लेकिन नेता एक नेता पर है, उनकी समझ पर है कि हमारा खुले में अब नुकसान हो गया मौसम से, तो बोले खुले में फसल क्यों बोई? वो भी लोग कह रहे स्वामीनाथन का मामला क्या है हम जानते हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट की जिल्द नहीं देखी जिन्होंने, वो ज्ञान दे रहे हैं। और मैं तो एक बुनियादी बात कहता हूं राजवीर भाई, ये गलत है, संजय सिंह की पार्टी गलत कर रही है आपके साथ। बाकी भी तो देश में और लोग सरकार में हैं। कलकत्ता में जूट वाले किसान मौज में क्यों नहीं है? वहां तो ममता जी हैं। कलकत्ता में गेहूं पैदा होता है ना, होता है। गेहूं का किसान वहां क्यों नहीं आनंद में है? कल तक नीतीश बाबू भी थे, क्या लालू जी थे, उनसे बड़ा कोई धरती पुत्र है? नहीं। क्या उनका क्या हाल है? उन्होंने किसान को क्या दे दिया बिहार में? मैं सबको कटघरे में इसीलिए खड़ा करता हूं और किसान से ये कहूंगा, नेता आते जाते रहेंगे राजवीर भाई, ये रास्ता नहीं, ये रास्ता आपको मुश्किल में डालता है, डालेगा। किसान को सोचना चाहिए कि वो राजनीतिक हित साधने आए हैं। ये लोग ये वोट के व्यापारी हैं।
आप पर मुकदमा हो जाएगा, कोई माई का लाल नहीं आएगा आपके साथ कचहरी चलने के लिए, और पहले आया हो तो बता दो उसका नाम। ये तरीका मत ठीक नहीं है। ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं कि जो जाम में फंस जाए, जो मुसीबत में फंस जाए, चोट खा जाए, जिसका कोई मरीज मर जाए, ना जा पाए, वो आदमी आपके खिलाफ खड़ा हो। आपको याद लगता नहीं कि आपके खिलाफ भी साजिश रची जा रही है कि किसान वर्सेज ऑल करा दो। भारत माता का के लिए तो कष्ट ही कष्ट है राजवीर भाई। मजदूर भूखा सोए तो भी आप ये जाम लगाने से, और किसान भूखा सोए तो भी, एक आंख फूटे चाहे दूसरी फूटे, चोट लगे, दर्द तो बराबर है ना। एनसीआर के बॉर्डर एरियाज में लाखों लोग डेली बेसिस पर काम करने वाले लोग हैं, लाखों लोग। उनके घर में चूल्हा कौन जलाएगा? मान जलाएंगे के अरविंद केजरीवाल के, राहुल गांधी, कौन जलाएगा? जिसका मरीज मर जाएगा, वो नहीं जा पाएगा अस्पताल, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक ही घर में, दुबे जी, एक ही घर में किसान भी है, उसी घर में मजदूर भी है, उसी घर में सिपाही भी है, उसी घर में मास्टर भी है। एक ही मां की संतान है। और लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचिए तो सब भारत मां की संतान है। कोई अलग है क्या? मैं फिर कहूंगा, यह समय आपके आंदोलन पर प्रश्न खड़ा कर रहा है। 60 दिन के भीतर देश 2 चरण चुनाव कर चुका होगा, वोट कर चुका होगा 60 दिन के भीतर। तब नेताओं ने आपको समझा दिया कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे ना हम। नहीं, उन नेताओं का गिरेबान पकड़कर पूछिए राजवीर जी कि जहां आपकी सरकार है वहां आपने स्वर्ग धरती पर उतारा, और अगर नहीं उतारा तो उनका कान पकड़ के बाहर करिए, कहिए हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, आप बीच में मत आइए। और आखिरी बात समाप्त करूंगा। मुझसे एक बार किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आए, उन्होंने पूछा कि अग्निहोत्री जी, सब सरकारें हमसे वोट ले लेती हैं, हमारी बात मैंने सुनती, ये जो पीड़ा है हम क्या करें? राजवीर भाई, मैंने उनको जो बात कही थी वही दोहरा के समाप्त कर दूंगा। मैंने कहा था, जिस दिन आप जाति से और इलाके के बंटवारे से परे होके वोट कर दोगे सिर्फ किसान के तौर पर, उस दिन जो सरकार बनेगी वो आपकी हर बात सुनेगी। लेकिन जब तक आप जात में फंसे रहेंगे, इलाके में फंसे रहेंगे कि छपरौली वाले अलग हैं और अतरौली वाले अलग, तब तक कल्याण नहीं होगा। किसान सिर्फ किसान रहे, उस आधार पर वोट करे। देश की कोई सरकार ऐसी नहीं हो सकती जो किसान की उपेक्षा करके दोबारा चुन के आ जाए। धन्यवाद।